मॉर्निंग क्लास। मिनट आप लोग कर रहा है दूसरे सेंटर को, सेशन को। हॉल नंबर 2-3 के लड़के लोग, आप लोग आराम से बैठिए। अब यहाँ जितने लड़के हैं उतने ध्यान से सुनिए। अगर आपको हॉल नंबर 1 में जगह नहीं मिलता है तो आप हॉल नंबर 2 में जाएंगे, 2 में नहीं मिलेगा तो 3 में जाएंगे, 3 में नहीं मिलेगा तो घर जाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है? बबनी बैठ जाए। और आप लोग लड़की लोग तो जब से हम कोचिंग के लाइफ में आए ना, तब से हम एक ही चीज़ समझा रहे हैं, और वो चीज़ हमको लगता है कभी नहीं समझा पाएंगे। गर्ल्स को टाइम से आने के लिए। पुराने विद्यार्थी है कि नहीं इसमें? कौन सा बैच है जिसमें नहीं? देखो, अब पुरान विद्यार्थी है सब। आई लोग को टाइम से अभी तक समझ में नहीं, कम से कम कोरोना में भी था टाइम से। ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। कल हम आपको क्या चीज़ बताए थे? हिस्ट्री के कुछ शुरुआत बताए थे। आपको लगता है कि बहुत पढ़ लिए, नहीं ना? अभी नहीं, अभी 3 दिन लगेगा उसी को पढ़ने में। अभी धीरे धीरे करते हैं लोग, आराम से, तब समझ में आएगा। अब 1 मिनट लाइव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। भागलपुर जहानाबाद लाइव हो गया। ये अपने सेंटर का नाम किसने लिख दिया है? मैनेजमेंट का। उसको बोलिए सेंटर का डिस्ट्रिक्ट लिखेगा। खान जीएस क्या लिखा है? लखीसराय। उसको आगे खान जीएस लिखने की क्या जरूरत है? उसको कहिए लखीसराय बस लिखे। लखीसराय वाले लाल जैकेट जल्दी बैठो। सबको अभी बैठा नहीं जा रहा है, पार कर दीजिए उसको। चलिए, इससे पहले वाले क्लास में हम आपको कुछ हद तक समझाए हुए थे। हाँ, आगे अब समझाना है। कल कितना बताए थे वो सब, जिसको कल जितने कितने लोग कल नहीं आए थे? माइक बंद कीजिए उधर का। सेंटर वाले लोग अपना अपना माइक बंद करेंगे, चाहे भागलपुर हो, बिहार शरीफ हो, जहानाबाद, सहरसा, सब लोग अपना अपना माइक बंद रखिए। आप में से बहुत से लड़कों का क्वेश्चन है, या लाइव वाले का है या हॉल नंबर 2-3 वालों का। आप लोग का कहना है कि सर क्वेश्चन डाउट कहाँ से पूछेंगे? जिस दिन हम बोलेंगे कि ये टॉपिक खत्म हो गया, उस दिन आपको डाउट नहीं बचा रहेगा। हम अभी तक बोले कि आपको हिस्ट्री का पाषाण काल खत्म हो गया, नहीं। जिस दिन बोलेंगे उस दिन आपका डाउट नहीं बचेगा। और हर टॉपिक के बाद, जैसे मान के इस बार आप लोग को जो हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा उसमें आप लोग को प्रिंटेड बुक मिल जाएगा, ठीक है? किसी को लिखवाना सही है कि हम खुद से प्रिंटेड दे दें? हाँ, क्योंकि देखिए कोरोना ने ऑलरेडी आप लोग का 1 साल बर्बाद कर दिया। लिखवाने का मतलब होता है कि सिलेबस ऑलरेडी कितना चल जाता है, डबल हो जाता है। लिखवाने का मतलब क्या हो जाता है? डबल। हम यहाँ समझा लेंगे, जो लिखवाने का जगह है उसके जगह आपसे टेस्ट ले लेंगे। यही कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी पता है भैया कोरोना में बहुत लोगों का क्या कर दिया, पूरा तरह से टाइम बर्बाद कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन वाले सारे लोग गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन के जितने लड़के हैं सब लोग अब ध्यान से समझिए। आप आज एप्लीकेशन वालों का फर्स्ट क्लास है। आप लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे एप्लीकेशन के हो चाहे कोई भी हो। शुरुआत में नया नया जूता भी खरीदिएगा ना, तो कितना भी महंगा खरीदिएगा सोच रहा पैरवा काटने लगता है। आप लोग के साथ सैंडल में भी शायद ऐसा होता होगा। अब उसका आइडिया हमारा ना है, लेकिन जूता में तो ऐसा होता है ना, कि कुछ लड़के ऐसे करने लगे। बाबू सब लोग को गुड मॉर्निंग, एप्लीकेशन वाला खाली गुड मॉर्निंग ही लिख के भेज देता है सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो आप लोग पढ़ेंगे वो कल के तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब शुरुआत में धीरे धीरे लड़का सब थोड़ा 1 हफ्ता ना भाषणबाजी देना पड़ता है, हमको अच्छा लगता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझाना पड़ता है। समझता ही नहीं है सब लड़का। बिना मास्क जो आया ना कल लौटा दिया जाएगा, बता दे रहे हैं। अब ऑफिस में देखे तो लोग हमेशा एक इंक्वायरी वाला बैठे रहते, अब नहीं आ जाओ। लड़की सबको क्या बताए हम, सबको समझ में नहीं आता है। उठेगी 9 बजे, कहीं ओ माय गॉड खान सर का क्लास है, चल दे। हिस्ट्री, अब सुनिए ध्यान से। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं है? अरे बंद कर दो ना इन लोग को, वो हमारे बोलने से समझेगी सब। राम जी सीता जी को समझाते कि लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए, लक्ष्मण जी समझाते, पार कर गई कि नहीं? तो आप हमको क्या समझ रहे हैं, लक्ष्मण जी से बड़े हैं? हमारा लक्ष्मण जी क्या, हमारा कौन औकात है? कीड़ा मकोड़ा बराबर भी नहीं। तो ये कह रहा है कि समझाइए टाइम से है।
इतिहास में सब पढ़ाएंगे हम लोगों को सब। चलो बाबू स्टार्ट करते लोग। देखिए हिस्ट्री को हम 3 कालखंड में बांटे थे, जिसको आगे जाके क्रिश्चियन जॉन जॉनसन नामक विद्वान ने इसे नकार दिया और इस ससुरा को नकारा और इसी 2016 मतलब बहुत दिन तो नहीं गया 2016 यूपीपीसीएस में वो क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए हिस्ट्री के तो जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, एस से हिस्ट्री एस से हेरोडोटस। इन्होंने कहा था कि इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, जिस बारे में लिखित जानकारी है उसे, लिखित जानकारी नहीं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या पूरा पाषाण। एक सेकंड रुक जाइए, चेयर हटा देने लायक है जी, ठीक है। देखिए एक होता है प्राग, यहां पर प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले प्री। और एक होता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक इसे क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इसे कहते हैं हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। देखिए हम लोग को जो पढ़ाया जाता है, जो जनरली हम लोग समझते हैं कि ये उसे कहा जाता है इतिहास का। ये क्या चीज है जी, ये हटेगा कि नहीं? ये खोपड़िए पे बैठा हुआ है ये चीज, उसके नीचे कलम नहीं दिख रहा है, इसको नीचे ढकेल दें। चला गया। इसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। हम लोग यही जानते हैं कि इसके बारे में कोई लिखित जानकारी है ही नहीं है। केवल इसका थरिया लोटा प्लास्टिक हेन जो चीज बचल था, यानी पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत बचा हुआ था। हम लोग को यही पता है कि इसके बारे में केवल अवशेष मिला था। इसको यह पता है हम लोग को कि इसको लिखित स्रोत है, लेकिन ऐसा ससुरा रिख के चल गया डॉक्टर की तरह की, पढ़ले नहीं गया, नहीं पढ़ा गया, लेकिन पूरा तात्विक स्रोत है। इसमें ऐसा चीज है कि इसमें लिखित स्रोत भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है। हम लोग यही जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं। यानी पूरा प्राग ऐतिहासिक में लिखित है ही नहीं है, इसमें लिखित है और इसमें लिखित है उसे पढ़ा जा सका है। इसमें सिंधु सभ्यता आती है, इसमें हम लोग अभी तक हम लोग इसी में आते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन क्रिश्चियन जॉन जॉनसन, इतना बड़ा नाम याद रखने से बेहतर है जॉनसन नहीं थॉमसन, तो बेहतरीन है केवल आप क्या रखेंगे, थॉमसन न रखेंगे। थॉमसन नामक विद्वान ने कहा था कि हम इतिहास को इस हिसाब से नहीं बांटेंगे कि वहां क्या है। उन्होंने कहा कि लिखित स्रोत को छोड़ दीजिए, हम लिखित की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां लिखित मिला ही नहीं है, यहां मिला है तो कोई पढ़ नहीं पाया, यहां मिला है तो पढ़ लिया। हमको बात करना है किस हिसाब पर कि मिला क्या चीज है। उन्होंने कहा यहां पत्थर के चीज मिले हैं तो इसलिए इन्हें क्या कहा, पाषाण काल। यहां कांसे का चीज मिला है इसलिए इसे कहा कांस्य युगीन। यहां लोहे की चीज मिली है इसलिए इसे कहते हैं लौह युग। कौन सा? लौह युग। तांबा इसी में मिला है, ताम्र पाषाण में, इसमें पाषाण काल के ही अगले समय क्या मिला, तांबा। तो इसमें सबसे बेसिक क्या मिला था, पत्थर। इसमें क्या मिला, पत्थर। तो इसे क्या कहा गया, पाषाण काल। क्या कहा गया, पाषाण काल। पत्थर मिलने की वजह से पाषाण काल। इसके बाद ये कौन सा है, आद्य। इसमें क्या मिला, कांसा मिला। क्या मिला, कांसा। इसे क्या कहा गया, कांस्य युगीन। इसमें क्या मिला, लोहा। इसमें क्या मिला, लोहा। तो इसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इतिहास को उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांटने वाले इतिहासकार का नाम क्या था, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। तो यहाँ जे थॉमसन नहीं, क्रिश्चियन थॉमसन है, तो बस थॉमसन याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जॉनसन नहीं, थॉमसन याद रखेंगे। तो इतिहास को त्रियुगीन विभाजन, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, इतिहास के कालखंड को त्रियुगीन विभाजन यानी ट्रिपल जो डिवीजन था उसने किसने किया था, थॉमसन ने। किसने किया, थॉमसन। जबकि ये वाला जो विभाजन है लिखने वाले के आधार पर, लिखा कि नहीं, ये लिखा कि नहीं, ये नहीं, इसका विभाजन जो किया था वो ब्रूस नाम के विद्वान ने किया था। किसने किया था, ब्रूस। जॉन ब्रूस नाम के एक विद्वान थे। तो जॉन ब्रूस जो थे उन्होंने इसका लिखवा मत ना बबुआ, इधर देखो मफलर वाला, ध्यान से समझो, हम आपको लिखवा देंगे हर एक चीज, ठीक है। तो या जॉन ब्रूस नामक विद्वान ने लिखा, किस आधार पर बताया, लिखावट के आधार पर। जबकि थॉमसन ने क्या बताया, मिलने वाले सामान के आधार पर विभाजन कर दिया था। अब दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जितने भी अलग अलग जगहों पे अवशेष मिले हैं, यानी मान के चलिए कहीं भारत में मिला है कुछ पुराने जमाने के, पाकिस्तान में मिले हैं, चाइना में मिले हैं, तो इसी तरह आपको पूरी दुनिया में एक बड़ा म्यूजियम होना चाहिए जो इस बात का क्या रखे,
मतलब प्रमाण रखे कि कहां कौन कौन से चीज अवशेष मिले हैं। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा था कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्या उसमें गांधी जी के स्रोत रखे हैं, जैसे गांधी संग्रहालय गांधी जी के होंगे, तो कोपेनहेगन संग्रहालय यानी कोपेनहेगन म्यूजियम किस लिए फेमस है। तो कोपेनहेगन म्यूजियम जो फेमस है वो फेमस किस लिए भैया, तो पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल स्रोत की वजह से। पूरी दुनिया के पुराने पुराने चीज अगर आपको देखने हैं तो कहां मिलेगा, कोपेनहेगन में। इवन सिंधु सभ्यता में जितने अवशेष मिले हैं ना, तो उसमें से कुछ कुछ वो लेके गया होगा। जैसे मान के चलिए कि 10 ठो ईंटा मिला है, तो उसमें से एक ईंटा वो कहां लेके चला गया, कोपेनहेगन। कितने लोग बता सकते हैं कोपेनहेगन कहां होगा, किस देश में कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क, अरे भाई बड़ी बड़ी बोल दिया कि जब हाथ उठाइएगा फिर हमको कहेंगे कि हाँ ठीक ठीक ठीक, सीधे बोल दीजिए डेनमार्क। हमको लगा डाउट है इसलिए आप हाथ उठाए। समझ में आ रहा है, इंक्वायरी, हाँ डेनमार्क, डेनमार्क सही है। नक्शा वालों सबको तो पूरा पता है डेनमार्क। चलिए ध्यान से समझिए, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ भैया, यूरोप में है। इतना समझ में आ गया। तो 3 क्वेश्चन आपको यही बन गया। आपको जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसी समय आपको बताते चलेंगे कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपको ध्यान से रहे। जब ये हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन सीट दे देंगे। पूरा लिखवाने से बेहतर वही कर देंगे, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं। तो ससुरा ये कैसे नहीं पूछ सकता है कि भारत में संग्रहालय कहां होगा। जरा आप सोचिए, जब वो मध्य प्रदेश पीसीएस में ये पूछा कि पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है, तो क्या आप ये नहीं दिमाग लगा सकते हैं कि बिहार पीसीएस में कल को पूछेगा कि भारत का संग्रहालय कहां है, नहीं पूछेगा। तो भारत में संग्रहालय पूछेगा। तो भारत में जो संग्रहालय है उसका नाम है मानव संग्रहालय, ह्यूमन म्यूजियम, मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। अब भैया ये तो इंदिरा गांधी नाम कर दिया गया। यहाँ पे आपको भी पता है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब चीज हालांकि ज्यादा बेहतर रहता स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे करते, भगत सिंह मानव संग्रहालय इस टाइप का रहता तो ज्यादा बेहतर होता। वो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, उसको हटाते। तो मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। ये उस समय का करंट अफेयर था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। ये भोपाल में है। कहां पे है, भोपाल में। अब आपसे एक सवाल ये पूछेगा, आप आजकल एग्जाम में कैसे पूछता है, एकदम डीप से क्वेश्चन पूछता है। कहेगा कि ये जो संग्रहालय है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, किस में आना चाहिए। तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय, संस्कृत नहीं, कल्चरल डिपार्टमेंट। हमारा कल्चर क्या है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कौन आता है, ये हमारा संग्रहालय आता है। भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कनिंघम को। तो भारत से जो क्वेश्चन आने वाले रहेंगे उससे दिमाग में आपके आइडिया आ गया होगा। आइडिया आ गया कि नहीं आ गया। देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, हम तो आपको पढ़ा भी देंगे सब, लेकिन आपको दिमाग को इस तरह से बिल्ड करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज को एक बार में कैसे लर्न करके चले जाएं। और कोई क्वेश्चन देखते हैं तो एग्जाम में क्या क्या संभावना होती है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्रूस, ब्रूस ये क्या थे, पूरे दुनिया के लिए पुरातात्विकविद थे। पूरी दुनिया के क्या थे, आर्कियोलॉजिकल थे, पुरातात्विक, पुरातात्विक, तात्विद, पुरातात्विक के ये क्या थे, जानकार थे। जो पुरातात्विक का जानकार होता है, पुरातात्विक मतलब पुराने चीजों का जानकार, आर्कियोलॉजिकल, उसको ना भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी होगा या भूगर्भ के बारे में जानकारी होगा। दोनों में से बताइए, भूगोल के होगा या भूगर्भ का होगा। हाँ भूगर्भ का, भूगर्भ का होगा कि नहीं होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, जॉन ब्रूस प्रसिद्ध थे किस लिए, लड़का मारा धाए से, ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक, जबकि ऑप्शन बी में था भूगर्भ वैज्ञानिक। अरे भैया दोनों एक के चीज है। जितने पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जो पहले समय में मिले हैं वो सब जमीन के अंदर मिले हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से कोई चिल्लाएगा, ए चाचा हम सिंधु सभ्यता के ईंटा है उठा लीजिए, हमरा ले जाएगा नहीं ना, अरे खोदिए के निकालेंगे वहां पे, तो आगे समझेंगे लोग सिंधु सभ्यता में। तो पूरा जॉन ब्रूस जो थे वो इसके साथ साथ क्या थे, जियोलॉजिकल थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन वाले लोग आवाज आ रहा है ना अब सही से, तो आवाज क्या कट रहा है जी, एक कर रहा है कि ऑनलाइन वालों पे ध्यान दीजिए, दे रहे हैं जी, सब पे ध्यान दे रहे हैं। अब इससे बताइए भारत में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बताइए भारत में बताइए। तो कौन थे, कनिंघम। कौन थे, कनिंघम। भारत में कनिंघम, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व, याद रखियो भैया एक के बारे में आप। तीसरा बताइए कोपेनहेगन में क्या है, हाँ विश्व पुरातत्व
किसका? विश्व म्यूजियम लिख देते या विश्व संग्रहालय। भाई लाइव वाले लोग ध्यान देंगे, विश्व संग्रहालय है। लेकिन भारत में पूछेगा तो कहां होगा? भोपाल। कहां पे होगा? भोपाल। अब यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपका सीधे पूछेगा भोपाल से। नाम क्या है इसका? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय। नाम बदलकर इंदिरा गांधी, बस उसकी इंदिरा गांधी अगवा जोड़ दीजिएगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किस मंत्रालय के अधीन? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? संस्कृति मंत्रालय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मेनली स्टार्ट होता है। अब कहां से स्टार्ट होगा? मेन ये तो भाई बाहर बाहर की जानकारी हो गई। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। इसमें मुख्य रूप से किस चीज की खोज हुई थी? पत्थर की। पत्थर का क्या चीज था? पत्थर। अब इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में अब कुछ नहीं छोड़ेंगे लोग। इस पत्थर के औजार के कारण, किसके कारण? पत्थर के औजार के कारण इसे क्या कहा गया? पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल यानी स्टोन एज। कौन सा एज? स्टोन एज। पत्थर के औजार होने की वजह से पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा गया। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके खड़े खड़े पूछता है, सुनते जाइए। जितने क्वेश्चन है वो हम आपको पीसीएस के क्वेश्चन बताते हैं। पीसीएस का क्वेश्चन जब रिजेक्ट हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वही एसएससी या रेलवे उठा लेते हैं और कुछ नहीं होता है। आप रेलवे का जो एग्जाम देखते हैं या एसएससी का जो एग्जाम देखते हैं ना, वो आज से 10 साल पहले किसी स्टेट पीसीएस का देखिएगा, वही उठा के आपको डाल देता है। तो जब भैया वो सब हो जाएगा तो आप नॉर्मल तो एग्जाम ले ही सकते हैं। जैसे पूछेगा आपको कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो आप मार दे के चले आएंगे मेहरगढ़ में। गड़बड़ हो जाएगा सीधे यहाँ पर। भाई ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी के लिए कौन सा सही है? मेहरगढ़ है। तो वो सब हम लोग अब समझते हैं यहाँ, मतलब पूरा डिटेल से। देखिए, पत्थर के औजार के प्रयोग होने की वजह से उसे क्या कहा गया? पाषाण काल। पाषाण काल में जो सबसे पुराना था उसे क्या कहा गया? पुरा पाषाण। पुरा पाषाण। पुरा पाषाण ये क्या था? सबसे पुराना था। सबसे पुराना साक्ष्य कौन था? पुरा पाषाण था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? आग की खोज। कौन सी खोज? आग की खोज। आग की खोज इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम थे। पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बेहतरीन काम क्या था? आग की खोज था। दूसरा आता है मध्य पाषाण। कौन सा आता है? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण इसमें मानव के 3-4 चीज। इसके बाद क्या आता है? नव पाषाण। नव पाषाण के बाद आएगा आपका ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण। एप्लीकेशन वाले ध्यान से रखिएगा, आपका कल का क्लास रिकॉर्डेड दिया जाएगा। कल आप लोग लाइव में नहीं थे, कल आप लोग का क्लास कैसा है? कल जितना क्लास है आपका रिकॉर्डेड रहेगा। एप्लीकेशन वालों को कह रहे हैं, ठीक है? एप्लीकेशन वाले, लाइव सेंटर वाले सब तो आप लोग क्या थे भैया, साथ चल रहे हैं लोग। आप लोग भी आज से साथ हैं, बस एक दिन का क्लास रिकॉर्डेड था क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर बहुत ज्यादा बिजी था। इस कालखंड को हम लोग मानव ने सबसे ज्यादा जिंदगी को बिताया था इसमें, ये हम बताए थे। इसमें हम लोग कितने भाग में इसको बांटे? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब किया? पूरा पाषाण। कहां पे? पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल से अब क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिएगा। मध्य पाषाण काल में हमें जानवर के अवशेष मिलने लगे थे, जो इस बात को इशारा करते हैं कि एक ही जगह कई जानवर का मिलना इस बात का इशारा कर रहे थे कि हो न हो यहीं से पशुपालन चालू होगा। लेकिन आप क्वेश्चन फंसेंगे कैसे? देखिए, नव पाषाण काल में आदमी ने क्या पाला था? कुत्ता। क्या पाला था? कुत्ता। लेकिन जानवर के पालने की प्रक्रिया जो चालू हो गई थी वो कहां से हुई थी? मध्य पाषाण। यहां से पशुपालन चालू हुआ था। पशुपालन। पशुपालन का साख देके फंस जाइए आप लोग क्वेश्चन ध्यान से। अगर आप छोट मोट का एग्जाम का तैयारी करेंगे, सीधे कहेगा पशुपालन कहां मिला, सीधे क्या मारेंगे? नव पाषाण। लेकिन आपसे जब भी आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जाएंगे तो उसके आपके क्वेश्चन के पूछने के तरीके से आपको समझ में आएगा। पूछेगा कि पहली बार पशुओं के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए थे कहां से? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल से पशुओं के अवशेष क्या हो गए थे? मिलना चालू हो गए थे। लेकिन व्यवस्थित ढंग से जानवर कहां मिले थे? नव पाषाण काल। किसमें? नव पाषाण काल में। किसी को कोई यहां तक में दिक्कत नहीं है? नव पाषाण काल में। ये तो ताम्र पाषाण काल, इसको आगे बताएंगे। अब जो पशुपालन सबसे पहले मिला था वो कहीं ना कहीं जगह भी पूछ सकता है, वो आदमगढ़ जगह था। कौन था? आदमगढ़।
कौन सा जगह? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ ये है आपका मध्य प्रदेश। आदमगढ़ का है मध्य प्रदेश। और उसके बाद दाबोर एक जगह था राजस्थान में, तो दाबोर जगह से कुछ खास नहीं मिले थे, मेनली कहां से मिला था? आदमगढ़ से। लेकिन ये जो यहां पर जो पशुपालन मिला था, इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। सबसे पहला जो पत्थर स्टोन एज जो था पाषाण काल, उसका जो शुरुआती एज था उसे क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसमें क्या हो गई? आग की खोज हो गई। उसके बाद मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ भाई? पशुपालन हो गया। क्या हो गया? पशुपालन। अब पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में पहला जानवर। और यहीं पर क्या चालू हो गई? कृषि। क्या हो गई? कृषि। यहाँ पे कृषि। कृषि से इतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा, अब यहीं पे आप फंसना चालू होंगे। आग की खोज पूरा पाषाण। पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहां पे? नवपाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण। यानी अभी हम लोग जी रहे हैं लोग किस में? केवल इसी वाले में। अभी हम लोग किस में है? प्रागैतिहासिक में है। यहां पे है कृषि का पहला साक्ष्य कहां मिला भैया? नवपाषाण। पहली कृषि कौन सी चीज की थी? जौ। ये ईरान में था, ध्यान से समझिए। जो जौ था वो मेहरगढ़ में था, सॉरी गेहूं जो था मेहरगढ़ में था। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान। एप्लीकेशन वाले लोग बाबू आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? इंग्लिश एक का कर रहा है कि साउंड कट रहा है, उसका क्यों साउंड कट रहा है? साउंड नहीं ना कट रहा है? नहीं जी, आपका कान खराब है, इलाज कराइए। देखो भैया ध्यान से आप समझिए कि खेती जो थी वो सबसे पहले भले मेहरगढ़ में मिली थी, लेकिन इधर कुछ सालों में उसके से जो खेती मिला है उसका सबसे जो प्राचीन साक्ष्य, हम लोग जो गेहूं जौ करते थे, बाद में पता चला कि जो जौ की शुरुआत हुई थी वो मेनली कहाँ से हुई थी? ईरान से। और गेहूं की शुरुआत मेहरगढ़। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से, मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से जीना कहां से चालू किया था? तो मेहरगढ़ से। कल के क्वेश्चन में, कल के क्लास में हम आप लोग को समझाए थे। एप्लीकेशन वालों को कल का क्लास आज मिलेगा, बस आज से आप लोग रेडी है, बस कल का क्लास थोड़ा सा छूटा था। तो गेहूं का फर्स्ट साक्ष्य कहां से मिलेगा? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़। कितने लोग बता सकते हैं ये कितने साल पहले खेती हुई थी? 7000। कितना साल पहले? 7000 साल, 7000 ईसा पूर्व। कहां पे? 7000 ईसा पूर्व। किसी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? कोल्डिहुआ जाम के चावल की बात कर रहे हैं हम। कौन सा? चावल। चावल में कहां से मिला को? कोल्डिहुआ। चावल की खेती सबसे पहले कोल्डिहुआ में। कोल्डिहुआ कहां है? उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए अब दोबारा यहां आते हैं मेन चीज। इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित जानकारी नहीं है। कौन सा? जिसमें लिखित है नहीं पढ़ा जा सका, जिसमें लिखित है पढ़ा भी जा सका। हाँ, ऐतिहासिक कालखंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है आप तक? यहाँ एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एप्लीकेशन वालों को किसी बात में दिक्कत है? थोड़ा सा रुक जाएंगे आप लोग, एप्लीकेशन वाले लोग को थोड़ा सा, नया बैच रहता है ना तो सर्वर बहुत ज्यादा लोडेड हो जाता है, जिस वजह से उनको चलिए ठीक हो रहा है। देखते रहिएगा सर्वर पे लोड ज्यादा ना पड़े एक बार में। एक बार में लोड पड़ जाएगा फिर आज का क्लास बंद हो जाएगा एप्लीकेशन वालों के लिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहां तक में समझ में आ गया बाबू? अभी हम लोग किस कालखंड में चल रहे हैं? प्रागैतिहासिक। किसमें? प्रागैतिहासिक। खेती के पहले साक्ष्य कहां मिले? किस देश में? ईरान। किसमें? ईरान। लेकिन ईरान में क्या मिला? और पहले बार अस्थाई जीवन कहां मिला? मेहरगढ़। कहां पे? मेहरगढ़। कौन सी खेती? कोल्डिवा में।
हाँ, अब देखिए लेहुरा देव, लोहुरा देव, लोहुरा देव ये उत्तर प्रदेश के पास एक जगह है, प्रतापगढ़ के पास। एक नया खोज हो गया। अब उस नया खोज ने इस सारे सिस्टम को बदल दिया। कहा कि भाई साहब ये जितने खोज जो आज तक लोग पढ़ते आए हैं ना, ये गलत है। ले हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये लेहुरा देव, लोहुरा देव, लोहुरा देव ने कह दिया कि ये जितना चीज खान सर पढ़ाए ना, ये सब गलत है। अब लो समस्या क्या है, ये बात लोहुरा देव के बारे में पता यूपीएससी को है और पीसीएस वालों को। वो ससुरा पूछेगा कि पहली बार खेती कहां हुई थी, तो वो क्या हो जाएगा, लोहुरा देव। यहां पर हुई थी चावल की खेती। कहां पर, चावल की। कितना साल पहले, 8000 साल पहले। और जो हम ये सारा बता रहे हैं, ये कितने साल पहले, 7000। अब सबसे भयानक गलती यही हो जाती है कि भाई साहब जो स्टेट कमीशन लेवल के एग्जाम है वो यहां से पूछेगा लोहुरा देव से, और जो पुराने हैं ये पूछेगा। ये तो हमको अभी ये गलत ठहरा दिया कि जितना पढ़ा है सबका सब क्या है, गलत है। और आप पिछले साल के यूपीएससी में देखेंगे यही वाला क्वेश्चन पूछा है। तो आप इससे बचेंगे कैसे। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भैया पहली आप देख लीजिएगा कहीं लोहुरा देव तो नहीं है। अगर लोहुरा देव हो गया तो वहां क्या मिलेगा, चावल। और उसी चावल के जस्ट पास ये इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये सब आसे पास का एरिया, तो चावल का साक्ष्य कहां मिलेगा, कोल्डीवा। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में यानी भारत में पहला कृषि का साक्ष्य कहां मिला, लोहुरा देव। भारत में पहला चावल का साक्ष्य कहां मिला, कोल्डीवा। और वही लोहुरा देव में ही था, वो भी कहां था, लोहुरा देव में था। तो ये हाल ही में खोज हुआ था। किसी को स्नातक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। तो जितना आपको ये पढ़ाएं ये तो गड़बड़ा गया, यहाँ पर आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। पहली बार जो गेहूं मिला था वो कहां मिला, मेहर। जौ ईरान में, कहां पे, ईरान। तो भैया ये पाकिस्तान में, ये ईरान में, अगले बगल में। तो आप बताएंगे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पहला कृषि का साक्ष्य, आप मेहरगढ़ मारेंगे कि लोहुरा देव मारेंगे, लोहुरा देव मारेंगे। क्या मारेंगे, लोहुरा देव। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कृषि के जैसे कृषि हुआ था, खेती हुई थी, तो हम आपको एक चीज बताए थे, कृषि के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से पशुपालन भी चालू हुआ था। पहला पशु कौन सा था, कुत्ता। साथ ही साथ क्या चीज हो गया था, पहिया की खोज हो गई। किसका चीज, पहिया का खोज हुआ। और मिट्टी के बर्तन को उन्होंने क्या बना दिया, घड़े का शकल दिया। मिट्टी के बर्तन से क्या बनाया गया, घड़ा बनाया गया। तो उसे क्या कहा गया, मृद भांड। क्या बनाया गया, मृद भांड। क्या बनाया गया, मृद भांड, मृद भांड बनाया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, जैसे ये लोहुरा देव पूछा ना, इसमें एक और चीज की खोज हो गई कि मिट्टी के जितने भी बर्तन थे उसमें सबसे बेहतरीन ढंग से जो पेंटिंग थी, उस समय क्या नीला हरा काला पेंट होगा, नहीं होगा। आप बताइए प्राचीन काल में जब पेंट की शुरुआत हुई होगी उस समय, तो कौन से कलर की संभावना हो सकती, हरा। देखो हरा फिजिक्स में चल गया सब, प्राथमिक रंग लाल हरा नीला। ऐसे नहीं है भाई, लाल हरा नीला तो प्राथमिक रंग है। हाँ, ना ना ना। अच्छा चलिए छोड़िए, हम आपको बताते हैं। अभी थोड़ा सा इतिहास है, धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे कैसे करना है। सपोज कीजिए कि मान के चलिए आपको पोलियो पिलाने वाले आते हैं सब, या कई निशान वाले होते हैं, घरवा पे कुछ लिख के चल जाते हैं सब नंबर। कौन चीज से लिख के चल जाते हैं, गेरुआ से। कौन से, गेरुआ। कुछ रंग नहीं मिला ससुरा, को ईटा उठाओ और रंग के चल जाओ, चल गए। तो जो सबसे पहले जो मृदभांड बनाए गए थे, जो मृदभांड बनाए गए, तो उस मृदभांड को कलर किया गया था। कलर को हम लोग वर्ण कहते हैं, याद रखिए। कलर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण विक्षेपण फिजिक्स में पढ़े कि नहीं, वर्ण। और वह वर्ण किस रंग का होगा, गेरुआ। तो उसे गेरु वर्णीय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। हाँ, तो ये देखिए मृदभांड में क्वेश्चन पूछा था, गेरु, गेरु वर्णीय। गेरु वर्णीय मतलब गेरुआ कलर का, गेरु वर्णीय मृदभांड, गेरु वर्णीय मृदभांड। तो मृदभांड जो रंगीन मृदभांड मिले उसमें सर्वाधिक कैटेगरी के कौन से थे, गेरु वर्णीय। गेरु वर्णीय, वर्णीय मतलब क्या होता है, रंग। तो गेरु वर्णीय मृदभांड ये सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं, तो भैया ये सबसे ज्यादा मिला हस्तिनापुर से। कहां से, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तो आप सबको पता होगा किस राज्य में है। अरे वहां कौन सी लड़ाई, हस्तिनापुर किस रामायण या महाभारत में, तो पूरा हस्तिनापुर की कहानी है उसमें भरा हुआ है। तो ये कहां से मिला है, हस्तिनापुर।
हस्तिना, कहां से? हस्तिनापुर। तो गेरुवाणी मृडभांड सबसे ज्यादा कहां देखने को मिले? हस्तिनापुर में। कहां पे? हस्तिनापुर। पहला सबसे ज्यादा नवीनतम खोज के हिसाब से पहली खेती कहां हुई थी? लोहरादेव में। कहां पे? लोहरादेव। कहां पर है ये? यूपी। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इससे अब पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से था मेहरगढ़। पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से था मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच। मेहरगढ़ एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही लंबे काल तक चली थी। कैसे काल तक चली थी? लंबे काल तक। मेहरगढ़ दोनों ओर से पहाड़ से गिरा था, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच। बीच से सिंधु नदी के आसपास का तराई एरिया था, जिस वजह से वहां खेती आराम से हो रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी वहां पर। और सुरक्षित होने की वजह से वो काफी लंबे समय तक वो क्या रही? फल फूल रही थी। तो क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा था, ध्यान से देखिए, कहता है कि वह कौन सा ऐसा स्थल है, वह कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें प्राचीनतम स्रोत यानी प्राग ऐतिहासिक भी मिला है, जिसमें आद्य ऐतिहासिक भी मिले हैं यानी सिंधु सभ्यता के आसपास का भी चीज मिला है, इवन कि उसमें ऐतिहासिक चीजें भी मिली हैं। तो ये वही संभव है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा हो। जैसे हड़प्पा लंबे समय तक चला नहीं, सिंधु मोहनजोदड़ो चला नहीं, बाढ़ में डूब गया, मूवी भी बनी है, बाढ़ में डूब गया वहां पर, समझ में आया नहीं आ गया? तो वो तो लंबे समय तक नहीं। हम अभी आपको 2-3 बार जोर दे के कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सा चला था? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। तो इतिहास कालखंड के जो तीनों स्रोत है, इसे कहां देखने को मिले हैं? मेहरगढ़। कहां से? मेहरगढ़। व्यवस्थित ढंग से मानव रहा था मेहरगढ़। पहली बार जौ की खेती कहां देखने को मिली? चावल की खेती कोल्डी हुआ। हालांकि सबसे पहला साक्ष्य जो अभी नवीनतम खोज के हिसाब से कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहां हुई थी? कहां पे? लोहरादेव में। आगे बढ़ जाए हम, आगे जी। नौ पाषाण, आग की खोज कहां हुई? आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल। मानव ने सबसे ज्यादा जीवन कहां बिताया? पूरा पाषाण काल में। मानव का सबसे ज्यादा जीवन पूरा पाषाण। यह मानव कैसा था? आदि मानव। आदि मानव के चित्र कहां देखने को मिले हैं? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, वहां आदि मानव ने क्या बनाया था? चित्रकारी बनाया था। यह भीमबेटका की चित्रकारी, सुनिए ध्यान से, यह भीमबेटका की चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ये तो समझ में आ गया। यह चित्रकारी बहुत बेहतरीन नहीं बल्कि जानवरों की चित्रकारी है। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा, भीमबेटका की चित्रकारी किस प्रकार की चित्रकारी है? सुनिए ध्यान से। भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवाल पर। दूसरा था गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी। एक था शैल चित्रकारी यानी पत्थर लेके केवल पत्थर पे बनाया था। तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा क्या चीज था? गुफा में मिला था। सुनिए ध्यान से, गुफा में वो पत्थर, गुफा के बीच में क्या रहते थे? ठंड वगैरह में छुप के आश्रय लेते थे। तो यहाँ पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। भीमबेटका में मानव ने पहली बार चित्रकारी की, और यह चित्रकारी किस चीज की थी? गुफा चित्रकारी। किसमें? गुफा चित्रकारी थी। मानव ने पशुपालन सबसे पहले कब चालू कर दिया था? हाँ, मध्य पाषाण काल में। कहां पर देखने को मिला? आदमगढ़। आदमगढ़ कहां है? कहां पे? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ वहां पर। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कब किया? नौ पाषाण का। कौन से जानवर को? किस काल, किस भूगोलवेता ने, किस इतिहासकार ने इतिहास को 3 खंडों में विभाजन किया है? लिखित स्रोत के आधार पर न बल्कि 3 खंडों पर। क्रिश्चियन थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन। और ये क्रिश्चियन थॉमसन का जो त्रिविभाजन है यानी ट्रिपल डिवीजन विभाजन है, ये तीनों विभाजन में वह कौन सा ऐसा शहर था जो तीनों समय स्थित था? कौन सा? मेहरगढ़। कौन सा? मेहर। मानव ने सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से कहां रहना चालू किया था? सबसे सुरक्षित शहर कौन सा था? गुफा चित्रकारी कहां देखने को मिलेगी? कहां पे? भीमबेटका। आदि मानव की चित्रकारी भीमबेटका। कहां पर? भीमबेटका। वर्तमान स्रोतों के हिसाब से सबसे नवीनतम कृषि साक्ष्य कहां, सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहां पे? लोहरादेव। कहां पे? लोहरादेव। मेहरगढ़ पुराना हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आपको दोनों याद रखना है, दोनों, वरना तो हम भले कह दे सकते कि काट दिया, लेकिन दोनों याद रखना है। क्वेश्चन अब आप अपने से बता सकते। जो लड़का केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो इस साल के क्वेश्चन बता देगा यूपीएससी का। चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं चिल्कोलिथ?
लाइव वाले आप बताते चलिए, हम आपका अब आप बताइए चारों लिखा है कि नहीं जी यहाँ पे? आप इसमें बताइए चिल्कोलिथ किसे, आप छोड़िए उसको, यहाँ सुनिए सुनिए ध्यान से, हम आपको पहले एक तो हिंट दे देते हैं। इसमें किस चीज की खोज हुई? आग की। इसमें पशुपालन। इस समय हथियार बड़े, देखिए पहले शुरुआत में हथियार बड़े थे, धीरे धीरे हथियार छोटे आ गए। देखिए जैसे जैसे मानव आगे जाएगा ना, हथियार छोटे आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया कोरोना वायरस, कर दिया। हर मतलब एक नई पीढ़ी की शुरुआत कर लीजिए। जिस तरह से पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया था? मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, उसी तरह कोरोना के बाद भी एक नए युग की शुरुआत हुई। बहुत कुछ हम लोग को कोरोना ने सिखा दिया। और सबसे पहले तो ये सिखाया, दो चीज तो जबरदस्त सिखाया कि प्रकृति से के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो तांडव मचा देगा। और दूसरा ये भी दिखाया कि पैसा जो होता है ना बहुत बड़का चीज होता है ससुरा। इसमें पैसा ने कई आदमी ने सुसाइड किया, ट्रेन के किनारे मजदूर मरे हुए मिले। हाँ, ये सिखाया कि भाई सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े कारखाने में काम करने वाले लोग थे, लोग उन लोग को भी समझ में आ गया कि जितना मेहनत उस कारखाने में करते हैं उतना साइंटिफिक ढंग से खेती करिएगा तो कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैदल चल के कौन कोई अपने घर चलाए? एक तो लड़की तो पिताजी को लेके चले, समझ में आ गई नहीं? लड़की ले ही सकती, लड़कवा तो उतार देगा, ले ना तू ही चलावा है। लड़की सब गार्जियन का ज्यादा ध्यान रखती है सर, बस नैहर में। लेकिन कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ससुर को बैठा के लाएगी? वही लड़की को कह दीजिएगा जो लेके आए नहीं। लेकिन भाई सम्मान करना चाहिए सबका भी, लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम भाई, उतनी दूर से लड़की लेके चले। कोरोना ने सिखा दिया। इस कोरोना को, दुनिया में जितनी भी कोरोना फैला है उसको आप अगर एक जगह इकट्ठा करिएगा तो जानते हैं कितना होगा? 1 चम्मच। पूरी दुनिया में जितना कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया में, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के कोरोना, उसको एक जगह इकट्ठा करके उठाइएगा तो बस 1 चम्मच, बस। करे बस। अरे भैया एक खांची रहता तो क्या होता? अभी 1 चम्मच में ही तांडव मचाया है। एक खांची रहता तो क्या हो जाता? बहुत कुछ होता। तो जैसे जैसे आदमी आगे जाता है ना, हथियार उसके छोटे होते जाते हैं। और कहीं ना कहीं से सुना हथियार है ही है, क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम हॉलीवुड मूवी, जो अंग्रेजों की मूवी होती है, लगभग 60 से 70 मूवी देखें। और वो केवल इनसाइड मूवी होती है, मतलब मेन चीजों को आपको समझा दिया जाता है 15 मिनट में, समझे? क्रैश कोर्स, मूवी का भी वो क्रैश कोर्स आता है। तो 70 को मूवी देखे जिसमें केवल यही था कि कभी किसी लेबोरेटरी से वायरस फैल जा रहा था तो कोई जोम्बी बन जा रहा था, कभी चमगादड़ बन रहा था, कभी कोई। ये देखिए आप उसमें उसी ससुरा का ये नया चालू कर दिया। तो जैसे जैसे आगे जाता है युग, वो चीज क्या होती जाती है? छोटी होने लगती है। तो मध्य पाषाण काल में हथियार कैसे हो गए थे? छोटे हो गए थे। कैसे हो गए थे? छोटे। तो छोटे हथियार थे तो इसे क्या कहा गया? माइक्रो। अब पत्थर के थे इसलिए लीथ, माइक्रो लीथ। हम आपसे कहते हैं कौन से काल को हम चिल्को लीथ कहेंगे? जल्दी बताइए। किसको? मध्य पाषाण को। देखो चिल्को पाइराइट से क्या निकलता है? कॉपर। क्या निकलता है? चिल्को पाइराइट से क्या निकलेगा? कॉपर। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल में किसका प्रयोग हुआ? तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम चिल्कोलिथ नहीं कह सकते हैं। अरे यार इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते, एग्जाम में चलाएंगे चुपचाप। अरे चिल्कोलिथ नहीं मार सकते हैं। अब लोहा जहां खोज हुआ था तो लोहा के 2 मेन अयस्क होते हैं, एक जिससे लोहा चुंबक निकल जाता है मैग्नेटाइट, और एक जिससे फेरस होता है, उसे क्या कहते हैं? अरे लोहा का 2 अयस्क का नाम बता लो। मैग्नेटाइट और सीडेराइट। और चलो अब हम आपसे कह देते हैं मैग्नेटाइट से बना, तो मैग्नेलिथ अगर कहेगा तो लोहे की बात हो सकती है। तो उसी तरह कहेगा चिल्कोलिथ किस काल को कहा गया? किसमें? तो चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ ध्यान से समझिए। चिल्कोलिथ किसे कहा गया? ताम्रपाषाण। चिल्कोलिथ ताम्रपाषाण। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मत। मानव ने पहली बार अपने पूर्वजों को जलाने दफनाने का काम जो किया था वो कब किया था? मध्य पाषाण काल। किसमें? मध्य पाषाण काल। इसमें ही मानव ने क्या किया था? अंत्येष्टि। कौन सा? अंत्येष्टि। अंतिम काम मतलब जलाने दफनाने का काम किया। अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने किस काल में चालू किया था? किसमें? लेकिन जब भी कोई चीज चालू होती है तो उस वक्त वो अचानक बहुत बड़ी नहीं हो जाती, धीरे धीरे बड़ी होती है कि नहीं? जैसे कोरोना चालू हुआ था तो चाइना में चालू हुआ था, यही जनवरी का महीना था, यही क्लास का स्टेज था, हम लोग यहाँ मजाक बना रहे थे
यही सचरा कोरोना भारत में तो अबे नहीं करेगा। यही क्लासरूम था जहां पे हम लोग टेस्ट की डिस्कशन में कोरोना का जब क्वेश्चन आया था कि कोरोना की शुरुआत कहाँ हुई, तो वुहान शहर से। हम कहे चाइना वाले कुछ खा जाता है, और सही में उस वाला कुछ खा जाता है। कोरोना अगर साइज में बड़ा रहता तो उस वाले उसको भी खा जाते सर, नहीं छोड़ता सब उसको भी। लेकिन ये सब बहुत नौटंकी किया सब, तो वही जब भारत में फैल गया तो सब आदमी भाग गया, यहाँ से भाग गया था। तो धीरे धीरे जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो आगे जाके समय दर समय वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है वहां पे। तो जब मानव ने मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू किया था, यानी अपने मतलब पूर्वजों को दफनाना चालू किया था, तो वह अब आप कल्पना कीजिए कि बहुत बड़े मात्रा में लाश, बहुत बड़े मात्रा में लाश वो मध्य पाषाण काल में मिलेगा या नव पाषाण में मिलेगा, कल्पना कीजिए जरा। हाँ, नौ पाषाण, क्योंकि तो भैया मध्य पाषाण में तो शुरू हो रहा है। हाँ, देखिए मध्य पाषाण में तो अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन ज्यादातर ढेर कहां मिलना चाहिए, नौ पाषाण काल। जब ये चीज शुरुआत होती है थोड़ी हो जाता। हम ही कोचिंग पढ़ाना चालू किए थे तो उस समय 4 गो लड़का था, सब 4 ठो लड़का से चालू किया था। अब सबसे बड़ा हो गया, आप लोग की दया दृष्टि, आप लोग जैसा रहे लोग, आप हम लोग का तो ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हैं। एक तो लड़का कहीं बैठा था, कल मैसेज किया था सर, एक कोई हमसे पूछा, बात चल रही थी सार्क देश का, तो हम उसको धड़धड़ा के सुना दिए, तो तुरंत कह रहा तू खान सर का विद्यार्थी होगा। तो एक बैच अचानक तो हो नहीं सकता। तो मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू कहाँ किया था, मध्य पाषाण में। कहाँ चालू किया, मध्य पाषाण। लेकिन मानव के अवशेष में सबसे ज्यादा जो हड्डियां, जो लाशों का ढेर मिला है, वो कहाँ मिला है, नव पाषाण। और वो हड्डी जो थी, इतना न ज्यादा लाश को एक जगह दफना दिया गया था कि धीरे धीरे वो पत्थर के समान हो गई थी। तो जिसके बहुत ज्यादा मात्रा में वो क्या हो गया था, पत्थर एक जगह जैसे हो गए थे। तो यहाँ विशाल 100, विशाल मतलब क्या होता है, बड़ा, 100 मतलब क्या होता है, लाश। विशाल 100 का ढेर कहां मिला है, हाँ, नौ पाषाण काल में। कहां मिला है, नौ पाषाण काल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन वाले वेरी गुड, नौ पाषाण एप्लीकेशन वाले कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि लिंगामेंट बन के आगे बढ़ जाएगा, मतलब हड्डी का लिंगामेंट पत्थर वगैरह बन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, विशाल को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 चीज कह सकते हैं, या तो इसे हम लार्ज कह सकते हैं या फिर इसे मेघा कह सकते हैं। जब कोई चीज केवल एक डायरेक्शन में ज्यादा होता है ना तो उसे लार्ज कहा जाता है, चारों ओर से बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मेघा। क्वेश्चन आया था कि मेघालीथ क्या था, मेघालीथ, मेघालीथ का संबंध किस कालखंड से है। तो मेघालीथ क्या था पहले समझिए। विशाल 100 के ढेर मिले थे, इसे क्या कहा गया, मेघालीथ। क्या कहा गया, मेघालीथ। तो सब मिट गया। मेघालीथ, मेघालीथ, मेघालीथ। मेघालीथ था क्या, सबसे पहले बताएं। मेघालीथ एक ऐसा जगह था जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या गए थे, 100 दफनाए गए थे। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, आपके गांव या जिला में भी शमशान घाट होंगे, तो वहीं पर जितने लोग मरते होंगे ला के वहीं पर क्या किए जाते हैं, शमशान घाट में जला दिए जाते हैं। मुसलमान में लोग में क्या किए जाते हैं, कब्र में मतलब दफना दिए जाते हैं। तो अब मान के चलिए जो बहुत बड़ा शहर होगा उसका तो कब्रगाह भी बहुत बड़ा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो कब्रगाह भी वहां का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो धीरे 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 आज ना लोग मोहल्ला बाई मोहल्ला कब्र बना लगे। क्रिश्चियन लोग का तो पास जमीन उमीन बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग तो अपने घरों में भी क्या कर देते हैं, लाश को दफना देते हैं। वो लोग क्रिश्चियन लोग बड़ी साफ सफाई से रहते हैं, मतलब उन लोग का अंतिम संस्कार भी ना एकदम डिसिप्लिन में होता है। देखते हैं ताबूत लाएंगे लोग एकदम चमचमाता हुआ, हम लोग क्या है कोनो बांस उस ठोक ठाक के चलो भैया जाइए रहे हैं अब यार, है कि। बट उन लोग में क्या होता है, नहीं देखो ऐसा नहीं है कि कोई लेकिन हमारी हम गलत क्या है इसमें, गलत नहीं ना है। लेकिन देखिए हम लोग को क्या गलत और क्या सही लगता है पता है, हम जो चीज को करते हैं ना वो हमें गलत नहीं लगता है, जो चीज नहीं करते हैं ना वो गलत लगने लगता है। अगर आप में कोई बीच में आ जाएगा जो कुत्ता का मांस खाता होगा, आप कहेंगे कुत्ता खाता है, लेकिन आप बकरी खाते हैं कि नहीं, दोनों में क्या अंतर है, वो भी जानवर ये भी जानवर।
ऊभी का डेटा, ईभी का डेटा, ऊभी स्तनधारी, ईभी स्तनधारी। अरे आप खाते हैं, आप नहीं खाते, चाइना वाला शौक से खाता है, चमगादड़ खाने के चक्कर में कोरोना फैला दिया सब। हो गया कि नहीं हो गया? तो धीरे धीरे कोई भी चीज आगे बढ़ जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? जिस तरह से एक बार बहुत ज्यादा लाश को दफना दिया गया, तो ये क्या हो गया? मेगालिथ। क्वेश्चन धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। देखिए कल जो चीज पढ़ाए थे बस हम उसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग का काम किए। कल जो पढ़ा है उसका क्या किया हम? पॉलिशिंग का। ज्यादा तो कुछ आज बताया ही नहीं। आप एप्लीकेशन वाले लोग आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग का अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, आप लोग को वो वाला क्लास दे दिया जाएगा। कल हम इसलिए नहीं दिए थे एप्लीकेशन पे, कल लगभग ज्यादा लड़के हो गए थे। एप्लीकेशन वाले जितने लड़के कहते हैं आप लोग ले लेंगे, 2 दिन में एप्लीकेशन बंद कर देंगे। सर्वर में 7 लाख से ज्यादा लड़कों का एडमिशन नहीं हो सकता है। कितनों चिल्लाते रह जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बैठ जाएगा सर्वर, फिर पूरा क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में 2 से 4 दिन बस एडमिशन होता है। लाइव क्लास वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं। टहल कौन रहा है वहां लाइव क्लास? बिहार शरीफ ब्रांच नंबर 2, सामने देखिए भूरा मफलर। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण। मेघालिथ, माइक्रोलिथ, आग की खोज। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पहली खेती के साक्ष्य पाकिस्तान में मिले कि भारत में? भारत में किस जगह पर? हाँ, कौन सा? लोहरा देव। समझ में आ गया? अरे एक चीज और ध्यान से देखिएगा, अगर आपको लोहरा देव भुलाइयो गया ना, ऑप्शनवा देख के मार देंगे लोग। नहीं मार देंगे, ऑप्शन देख के मार देंगे। कहने का सेंस क्या है कि दिमाग में आप लोग को सबसे बड़ा चीज क्या है कि इस बार जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, उस हिस्ट्री में हम आपको लिखवाएंगे नहीं। तो जो टाइम मेरे पास बचेगा ना, वो याद करने में झोंकवा देंगे, है कि नहीं? और एक क्या जरूरत है आपको घर जाके रिवाइज करने के लिए? यहीं आइए, यहीं याद करके यहीं लिख के जाइए, नहीं हो जाएगा। बशर्ते आप यहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ तो यहां से भी दूसरे की दुनिया में खो जाता है। तो उस सब का कोई कर्म नहीं भाई, उस सब कर्म फोर है, उस सब का कोई इलाज नहीं है। सब कब वो नहीं ठीक होगा। सब लड़का सब तो सोचा खच्चर है, सब कुछ कुछ सुन में नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जाए बताएंगे? लाइव वाले लोग में बताएंगे पहले। लाइव सेंटर या एप्लीकेशन? मजा आ रहा है सर। रंजन सिंह एप्लीकेशन वाले। यार एक तो हमको ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पता है क्या? अभी इतना ना, मतलब कभी कभी हम खुदे उधर एडमिन पैनल पे देखते ना, कंफ्यूज हॉल नंबर 1 का लड़का है, 2 का है, 3 का है, या फिर लाइव सेंटर का है कि एप्लीकेशन का है। तो धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे। उन्होंने हम लोग को भी बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन यहाँ एक चीज तो हमने भी सोचा कि भाई इस बार जो हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ना, उसमें सब कुछ आप लोग को क्या है, एप्लीकेशन पीडीएफ बन चुका है, एप्लीकेशन में डाल दीजिएगा, याद से हमारे दिमाग से आप लोग को भी दे दिया जाएगा। यार आप लोग जो पटना में बैठे हैं उन लोग को तो कुछ खास दिक्कत नहीं होता है, एप्लीकेशनों वालों को कुछ खास दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उसे सिर्फ पहले ही सोच के रख ले कि खास दिक्कत होगा। तो मन में तोरा बैठल है तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं, उसको कोई नहीं निकाल सकता। इसको हम मिटा के फिर आपसे सवाल पूछते हैं। रेडी हैं? मानव ने पहली बार अंत्येष्टि कार्यक्रम कहां चालू किया? आदमगढ़ जो जगह था वो मध्य पाषाण काल का जगह था, आदमगढ़। यह आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला था। यह आदमगढ़ किस लिए फेमस था? हाँ, जल्दी, पशुपालन के लिए। वेरी गुड, पशुपालन के लिए था आदमगढ़, पशुपालन के लिए था। लोहरा देव जो था वो किस चीज के साक्ष्य के लिए फेमस? चावल और प्रथम कृषि के लिए। याद रहेगा, मानव ने पहली बार सुसंगठित और व्यवस्थित जीवन जीना कहां से प्रारंभ? हाँ, पाकिस्तान से। सोचिए, जहां से जिंदगी प्रारंभ हुई थी सभ्य लोगों की, सुव्यवस्थित, आज वही पाकिस्तान बर्बाद हो गया। नहीं हुआ बर्बाद? क्यों बर्बाद हुआ पता है आपको? जिस दिन आपके ऊपर धर्म चढ़ के बोलने लगेगा ना, जिस दिन धर्म, वो ट्रेन ससुरा को गिरना फिक्स है जिसकी बॉगी ये सोचने लगे कि हम इंजन को खींच लेंगे। यार हमारी और आपकी औकात है, हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। हाँ, रावण को मारने के लिए खुद भगवान ने अवतार लिया था। अब हम लोग सोचते मारेंगे, सोचा कचर के फेंक दिया रहता। तो पाकिस्तान के लोगों में ना धर्म चढ़ के बोलने लगा, दूसरे धर्म को मार डालो, काट डालो, चीर डालो, लो तुम्हारा जन्नत मिल गया, तुम्हारा जन्नत तुमको मुबारक, हम लोग भैया यही ठीक है। समझाएगा कि नहीं? गर्व फिरदौस बर्रुए जमीयस्त। भारत के बारे में क्या कहा जाता है? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की भाषा में बताते हैं
गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, ये उसकी भाषा है, उसी में समझाते हैं कि गर फिरदौस, अगर फिरदौस मतलब जन्नत, अगर जन्नत कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। और नहीं विश्वास है तो आके भारत में देखो, यहां आने के बाद तुमको समझ में आएगा कि तुम कौन काल में जी रहे हो, पूरा पाषाण में जी रहे हो। सोच रहा तो नहीं है? हाँ? जो भी हो, हमारे अपने संस्कृति को हमें बचा के रखना चाहिए और ये प्रयास रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आए, जब यहाँ रहे तो हमसे मिल के जाए और इस चीज को सोचे कि हम कितने बेहतरीन जगह है। और कहीं ना कहीं हम बिहार वाले अपने इस गौरव को खोए हैं। विगत कुछ 100-200 सालों में देखेंगे तो हमारी छवि जो बढ़नी चाहिए, जो प्राचीन काल में थी बिहार की छवि, वो धीरे धीरे डाउन हुई। ये हम लोग को अवसर मिला है जो हम लोग इसे सुधार सके। खैर, पाकिस्तान को समझ में आ गया ना, इसलिए कभी भी ढेर धर्म चढ़ चढ़ के मत बोलने लगे। आस्था भगवान से छुप छाप के प्रार्थना कीजिए, बस वही है। आगे बताइए आप फटाफट। मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम का सबसे बड़ा ढेर, जो बहुत बड़ा विशाल मिला, किस काल में? चिल्कोलिथ किस काल को? माइक्रोलिथ। मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर। ईरान से किस खेती का साक्ष्य मिला? पाकिस्तान से। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में कौन सा शहर? गुफा चित्रकारी कहां देखने को मिली? हाँ, गुफा चित्रकारी भीमबेटका से। बिहार में सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल छपरा का कौन सा? हाँ, चिरांद। बिहार में सबसे फेमस जगह चिरांद। कौन सा? चिरांद। कहां पे? छपरा यानी सारण। छपरा यानी सारण। किसी को कोई दिक्कत नहीं था? आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा नक्शा से सवाल पूछ दिया जाता है आप लोग से, आगे बढ़े ना। देखिए, नक्शा वाला कल पूछेंगे क्योंकि नक्शा देख के ही आपसे क्वेश्चन। आज यहां तक के लिए, आग की पहली बार खोज कहां हुई थी? हाँ, मानव द्वारा सबसे ज्यादा समय कहां बिताया गया, किस काल में? पूरा पाषाण काल में। बताइए, मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है? मानव संग्रहालय कहां पर है? मानव संग्रहालय पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय डेनमार्क के कोपेनहेगन। डेनमार्क के किस इतिहासकार ने किसी जगह पर मिलने वाले धातुओं के आधार पर त्रिविभाजन किया? हाँ, थॉमसन। कौन सा? जे थॉमसन। हाँ, क्रिश्चियन थॉमसन। हाँ, भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम। किसे? कनिंघम को कहा जाता है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताएंगे। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्या है? नहीं नहीं बताइए। बिहार बोर्ड से? सी बोर्ड का लग रहा है। पीला रंग का जूता, हाँ, आधा ऊपर है वो पैंट। हाँ, गोरा भी है। क्या वो लड़का है कि लड़की है? चलिए ध्यान से सुनिए। विश्व में पुरातत्व का जनक किसे मानेंगे आप? जो भूगर्भ विज्ञान के साथ साथ एक बहुत बड़ा पुरातात्विक विद्वान भी था। वो दो चीज एक साथ था। हम आपको बहुत हिंट दे दिए। बताइए। हाँ, थॉमसन नहीं, वो तो 3 विभाजन किया था। थॉमसन सही है? आप बताइए बगल वाला। हाँ, ब्रूस, जॉन ब्रूस। किसी कोई दिक्कत नहीं? बैठ जाए, आगे बढ़ जाए, याद रहेगा। चलिए, आज टाइम हो गया जी। हाँ, 10 बज गया। देखिए, आज हम लोग पुरातात्विक का जो भी क्वेश्चन है इसको बनाए। नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग पुरातत्व वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो डाउट होगा वो बताएंगे। एप्लीकेशन वाले लड़के आप लोग आज से एकदम मतलब कंटिन्यू चलेंगे। बाकी आप लोग को आज वाला क्लास कल दे देंगे। देखिए, एप्लीकेशन वालों को आपसे ज्यादा पता है, ब्रूस पता है उन सबको। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए बाबू। यहाँ नहीं याद होगा ना तो फिर कभी नहीं याद हो जाएगा आपको। फिर आप सीधी से सोचिए ना कि हमको घर पे नहीं पढ़ना है इसके बारे में। किसी कोई दिक्कत है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं? चलो, लड़की लोग को निकलने। एप्लीकेशन वाले हम लोग कल मिलते हैं। अभी एप्लीकेशन, ये सुनिए, एप्लीकेशन वाले लड़के आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन वाला कोई भी जो भी आपका पीडीएफ वगैरह है उस सारी समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आप एप्लीकेशन वालों का सही है। सबको आशीर्वाद है। खुश रहे, खुश रहे। लड़की से पैर नहीं पड़ती हैं सब। चलिए,
ठीक है, पीडीएफ, हाँ एप्लीकेशन वालों को पीडीएफ जस्ट दे रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाइए, हम आप लोग को पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है। आवाज करो, एप्लीकेशन वाले अब कल मिलते हैं हम जब माइक बंद कर देना तो आप समझिए हमको एप्लीकेशन वालों से बात करना है, ठीक है। ओके, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच आपको जस्ट हम कल अनाउंस कर देंगे, सब चीज उसके बारे में बता देंगे।